हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से झारखंड माध्यमिक आचार्य भर्ती से संबंधित आप सभी को संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, जिसमें मुख्य रूप से एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस पर आधारित ये वीडियो लेक्चर है। और जेएसएससी द्वारा एक बहुत बड़ी भूल किया गया है, वह गलती क्या है जेएसएससी का, उसको हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से दिखाएंगे। एस्पिरेंट इसमें अधिक से अधिक फोकस करें ताकि जेएसएससी उस पॉइंट को सुधार करें, अन्यथा की स्थिति में एस्पिरेंट बहुत ही बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। इसलिए एस्पिरेंट सभी कोई इस वीडियो लेक्चर में अंतिम रूप से बने रहेंगे और सभी पॉइंट को समझेंगे। जेएसएससी द्वारा क्या गलती किया गया है उसको भी हम दिखाएंगे इसी में, ठीक है। एस्पिरेंट समझे पॉइंट को। एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले जो भी एस्पिरेंट अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके चैनल से जुड़ जाएं ताकि आप सभी को विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल प्राप्त होते रहें, ठीक है। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम, ठीक है। एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस पर आधारित ये लेक्चर है और बहुत बड़ा फॉल्ट है एक जेएसएससी द्वारा, उस फॉल्ट को हम दिखाएंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। यह परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 3 घंटा की होगी। प्रश्न पत्र 1 में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि प्रश्न पत्र 2 में प्रश्न स्नातकोत्तर स्तरीय होंगे। प्रश्न पत्र 1 सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर संचालन की सामान्य जानकारी सहित 100 अंक, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा 100 अंक, कुल 200 अंक का परीक्षा लिया जाएगा प्रथम पेपर के रूप में, जिसमें आप सभी को क्वालिफाई करना अनिवार्य है। सेकंड पेपर जिस विषय में माध्यमिक स्तर पर नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा 300 अंक की होगी, ठीक है। यहाँ पर सभी चीजें मेंशन की गई हैं। प्रश्न पत्र 1 क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। इसमें सिर्फ 33% नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में आपकी सेकंड पेपर की पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं की जाएगी, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट पेपर का सिलेबस को मेंशन की गई है और एग्जामिनेशन में आप सभी को मार्क्स किस प्रकार से दिया जाएगा उसकी विवरणी नीचे मेंशन की गई है। तो एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक सभी पॉइंट को सुने और समझने का प्रयास करें, ठीक है। हम दिखा रहे हैं उस पॉइंट को, क्या चीज़ें आप सभी को ध्यान देने की आवश्यकता है और कौन सा फॉल्ट है उस पॉइंट को, ठीक है। यहाँ पर देखें एस्पिरेंट परीक्षा का स्वरूप दिया गया है। परीक्षा 1 चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। प्रश्न पत्र 1 में एक प्रश्न का पूर्ण अंक 1 रहेगा, जबकि प्रश्न पत्र 2 में एक प्रश्न का पूर्ण अंक 2 होगा, ठीक है। यानी आपका जो मुख्य विषय है उस विषय का एक प्रश्न सही करने पर 2 अंक दिया जाएगा, ठीक है। तो यह रही एग्जामिनेशन पैटर्न आप सभी के लिए। प्रश्न पत्र 1 में 200 क्वेश्चन रहेगी और 200 मार्क्स होंगे। सेकेंड पेपर जो है 150 क्वेश्चन होंगे और 300 मार्क्स होंगे, ठीक है। यहाँ पर मेंशन भी की गई है सेकंड पेपर उस विषय की परीक्षा 300 अंक का होगा, यानी 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो एग्जामिनेशन पैटर्न आप सभी को यहाँ पर पता चल गई कि आपकी एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, ठीक है। फर्स्ट पेपर का सिलेबस यहाँ पर मेंशन की गई है, हम स्क्रॉल कर रहे हैं। सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन इसमें मेंशन की गई है, ठीक है। एस्पिरेंट देख ले ध्यानपूर्वक, हम मेन पॉइंट को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। सामान्य विज्ञान, ठीक है, सामान्य गणित, मानसिक क्षमता जांच, कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान, ठीक है। ये रही आप सभी की सिलेबस फर्स्ट पेपर के लिए। यहाँ पर झारखंड राज्य से संबंधित ये सभी चीज़ें आप सभी को अध्ययन करने की आवश्यकता है। हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान, ठीक है, इतना फर्स्ट पेपर में आप सभी को कंपलसरी है, पढ़ना ही होगा। तो ये रही फर्स्ट पेपर। और सेकंड पेपर पर अब हम जाते हैं। सेकंड पेपर के लिए एस्पिरेंट की प्रश्नों की संख्या 150 होगी। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 300 होगी। एस्पिरेंट उस पॉइंट को समझें। फर्स्ट पेपर तो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, उसमें अधिकतर एस्पिरेंट क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन सेकंड पेपर ही आपके लिए मुख्य पेपर है, उसमें ही अधिक से अधिक आप सभी को नंबर अर्जित करने की आवश्यकता है, तभी एस्पिरेंट सिलेक्शन ले पाएंगे। तो सेकंड पेपर पर अब हम जाते हैं। बाकी सभी विषय की सिलेबस आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो एस्पिरेंट PDF को डाउनलोड कर लेंगे, आप सभी को इसकी लिंक हमारे इसी वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएंगी। तो एस्पिरेंट वहाँ से डाउनलोड करके अध्ययन भी कर सकते हैं एस्पिरेंट, ठीक है, विषयवार सभी चीज़ों को। अब हम जो फॉल्ट है इस विज्ञापन में उस पॉइंट को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक उस पॉइंट को सुने। पेज नंबर डायरेक्ट
एस्पिरेंट 72 में जाएंगे हम, नोटिफिकेशन का पेज नंबर 72 पे जाना है एस्पिरेंट को, ठीक है। आप सभी डायरेक्ट भी देख सकते हैं, पेज नंबर 72 पर जाएंगे। उसी जगह पर एक बहुत बड़ा फॉल्ट है, क्या फॉल्ट है उसको देखने की आवश्यकता है एस्पिरेंट को, ठीक है। तो जो भी एस्पिरेंट जिस किसी भी विषय से हैं एस्पिरेंट समझने का प्रयास करें, ठीक है। एग्जामिनेशन पैटर्न सभी एस्पिरेंट के लिए सेम है। पेज नंबर 72 पर हैं हम। जो भी एस्पिरेंट अप्लाइड इंग्लिश के कैंडिडेट्स हैं उन सभी एस्पिरेंट का यहाँ पर हम फुल सिलेबस को एक्सप्लेनेशन करेंगे और एक फॉल्ट को हम दिखाएंगे कौन सा फॉल्ट है, ठीक है। तो सेकेंडरी आचार्य सिलेबस अप्लाइड इंग्लिश, ठीक है। रीडिंग कंप्रीहेंशन 20 MCQs क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर आप सभी को वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेगी एग्जामिनेशन में। कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसकी विवरण यहाँ पर मेंशन की गई है, ठीक है। तो रीडिंग कंप्रीहेंशन से संबंधित आप सभी को टोटल 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगी आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। ये रही फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है ग्रामर एंड यूजेस। जो ग्रामर है उसका आप सभी को प्रयोग किस जगह पर किस प्रकार से क्या चीज़ें प्रयोग होगी उससे संबंधित जानकारी होना आवश्यक है एस्पिरेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो टॉपिक मेंशन की गई है एकदम आसान वाला टॉपिक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के यहाँ पर टॉपिक इंक्लूड हैं, ठीक है। यहाँ जो एक्टिव पैसिव वॉइस, यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच जो मेंशन की गई है, जो नरेशन है उससे संबंधित आप सभी को ज्ञान होना आवश्यक है। इस प्रकार से आप सभी की यहाँ पर देखें मेन पॉइंट को पहले समझे एस्पिरेंट। ग्रामर एंड यूजेस, यहाँ से आप सभी के लिए टोटल 20 प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा नंबर पॉइंट है एस्पिरेंट यहाँ पर काउंट करें सभी, ठीक है। जितने भी एस्पिरेंट देख रहे हैं काउंट करें सभी नंबर को, किस नंबर पर कितना प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर 20 क्वेश्चन मेंशन की गई है। सेकंड नंबर पर यहाँ जो 2 नंबर मेंशन की ग्रामर एंड यूजेस, यहाँ पर भी 20 प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तीसरा नंबर पॉइंट को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। वोकैबुलरी से संबंधित आप सभी को 20 प्रश्न देखने को मिलेगी, तीसरा नंबर पॉइंट, ठीक है। कितना प्रश्न पूछा जा रहा है उसको काउंट करते जाएंगे। इसी जगह पर बहुत बड़ा फॉल्ट है JSSC द्वारा, ठीक है। तो वोकैबुलरी से संबंधित आप सभी को 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगी। चौथा नंबर पॉइंट वर्बल एबिलिटी एंड लैंग्वेज मैकेनिक्स, ठीक है। तो इससे संबंधित आप सभी को टोटल 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगी। 4 पॉइंट हुआ, ठीक है। नीचे और एक पॉइंट मेंशन की गई है। ये सभी जो चौथा पॉइंट है उसी का ये भाग है, ठीक है। फिलिंग ब्लैंक्स इन ए पैसेज, ठीक है। पैसेज से संबंधित आप सभी को फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। और स्पेशल वर्ड्स को फुलफिल करने की आवश्यकता होगी, इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये टॉपिक है। 5वां नंबर पॉइंट मेंशन की गई है राइटिंग स्किल। इसमें 20 प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें आप सभी को फॉर्मल लेटर्स, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, नोटिस, ठीक है, मेमोस, मिनट्स ऑफ मीटिंग, ठीक है, रिव्यू, बुक्स, फिल्म्स, रिपोर्ट्स, प्रेसिस, ठीक है। तो इन सभी टॉपिक से संबंधित आप सभी को क्वेश्चन देखने को मिलेगी एग्जामिनेशन में। लेकिन यहाँ पर देखें एस्पिरेंट 5 नंबर पॉइंट पर भी टोटल 20 प्रश्न मेंशन किया गया है JSSC के माध्यम से। तो इसी जगह पर फॉल्ट है। टोटल 5 पॉइंट हुआ, 5 पॉइंट को अगर इंक्लूड करेंगे एस्पिरेंट तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 100 हो रहा है। 100 प्रश्न टोटल काउंट हो रहा है। तो अगर 100 प्रश्न पूछा जाए अप्लाइड इंग्लिश वाले कैंडिडेट से तो इसकी एग्जामिनेशन पैटर्न गड़बड़ हो रही है। इस जगह पर JSSC द्वारा 150 प्रश्न पूछा जाना चाहिए और JSSC के विज्ञापन में भी वो पॉइंट मेंशन की गई है ऊपर में कि 150 प्रश्न पूछा जाएगा सेकंड पेपर में और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 300 होंगे। लेकिन यहाँ पर जो डेटा मेंशन की गई है इसके अनुसार टोटल 100 प्रश्न ही यहाँ पर उल्लेख मिलता है। तो 50 प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा उसका उल्लेख यहाँ पर नहीं मिल रहा है। ये बहुत बड़ा फॉल्ट है JSSC द्वारा, इसको सुधार करने की आवश्यकता है। अगर इतना ही सिलेबस से JSSC को 150 प्रश्न पूछना है तो प्रश्नों की संख्या जहाँ पर जो 20 मेंशन की गई है 5 पॉइंट पर 30 करके मेंशन करना है, तभी एस्पिरेंट इसमें संतुष्ट हो पाएंगे और क्लैरिटी पाएंगे। क्योंकि
5 पॉइंट है, 5 पॉइंट पर अगर 30-30 प्रश्न पूछा जाए तो 150 प्रश्न हो जाएंगे और एस्पिरेंट दुविधा में ना रहें। ठीक है, एस्पिरेंट इस पॉइंट को फोकस करें, समझें, जो भी परेशानी आ रही है शेयर करें। ठीक है, ताकि आप सभी को सलूशन दे सकें। तो इस पॉइंट को एस्पिरेंट ध्यान दें। 100 प्रश्न यहाँ पर मेंशन की गई है, तो जेएसएससी को इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, या जेएसएससी इसी सिलेबस में प्रत्येक खंड से 30-30 प्रश्न पूछें, इस प्रकार से सिलेबस को मेंशन करें, या फिर आप 150 प्रश्न किस प्रकार से पूछेंगे, किस टॉपिक से कितना पूछेंगे, उसकी डिटेल विवरण यहाँ पर मेंशन करने की आवश्यकता है। अभी जो डेटा जेएसएससी के माध्यम से मेंशन की गई है, इसमें सिर्फ 100 क्वेश्चन का डेटा मेंशन किया गया है, तो 50 क्वेश्चन कहाँ से आएगा, इसका अंदाजा कोई भी अभ्यर्थी के पास नहीं है। तो अभ्यर्थी तैयारी कैसे करें, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इसलिए एस्पिरेंट इसमें एस्पिरेंट द्वारा भी प्रश्न या फिर आंदोलन करने की आवश्यकता है, क्योंकि 50 प्रश्न कहाँ से पूछी जाएंगी, इसकी जवाबदेही जेएसएससी है। इसलिए सभी एस्पिरेंट इस पॉइंट पर फोकस करें और इसको सुधार करवाने का प्रयास करें एस्पिरेंट, ताकि आप सभी को एक क्लैरिटी मिले कि कहाँ से क्वेश्चन पूछी जाएंगी। 100 प्रश्न का उल्लेख मिल रहा है, 50 प्रश्न का नहीं मिल रहा है, यही सबसे बड़ा फॉल्ट है। जेएसएससी इसको सुधार करें और इम्प्रूवमेंट करते हुए पुनः इसको दोबारा से लागू करें, यानी दोबारा नोटिफिकेशन को जारी करें सुधार करते हुए। जैसे ही जेएसएससी के माध्यम से नोटिस जारी की जाएंगी, आप सभी को अवेलेबल कराई जाएंगी, तो जेएसएससी को इसमें 150 प्रश्न की विवरणी को मेंशन करने की आवश्यकता है। प्रत्येक खंड में 30-30 प्रश्न किया जाए, या फिर अभी जो सिलेबस मेंशन की गई है और बाकी 50 क्वेश्चन आप कहाँ से पूछ रहे हैं, उस पॉइंट को मेंशन करें, अभ्यर्थी उसमें संतुष्ट है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए सभी एस्पिरेंट इस चैनल के साथ बने रहेंगे। थैंक यू।